आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे इसमें बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों, ये हमने लिया हुआ फिजिक्स क्लास 12 सेकंड भाग का प्रकाशिक यंत्र नाम का एक लेसन है, जिसको आप लोग जानते होंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसमें दोस्तों कुछ टॉपिक्स आपकी पढ़ जाती हैं जो कि टोटली आपके माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के ही टॉपिक इसमें मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है, उसके बाद अपवर्ती दूरदर्शी है। अपवर्ती नहीं है, यहाँ परावर्ती दूरदर्शी है। मतलब यहाँ पे 3 टॉपिक आपके पास हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तीनों में से एक टॉपिक आपका हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसके पहले जो आपका सूक्ष्मदर्शी है या जो खगोलीय दूरदर्शी है, उन दोनों का वीडियो आपके इस चैनल पे अवेलेबल है। बहुत ही शानदार क्लास वो भी ली गई है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इसके हम फंडामेंटल को भी समझेंगे। उसके बाद जो भी इसमें 4 टॉपिक आपके बनते हैं उन सभी को हम समझेंगे, जो कि क्या होता है कि ये क्या चीज है, रचना कैसे की जाती है इसकी, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इससे, आवर्धन क्षमता इसकी क्या होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके हैं जो कि जिनकी सहायता से हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग यदि इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो बिल्कुल भी समाप्त तो हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो पे आ ही गए हैं तो लास्ट तक इसको अवश्य देखिएगा। एक बार आप लोग इस क्लास को देख करके देखिए, उम्मीद करते हैं कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या होता है परावर्ती दूरदर्शी। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को देखने के लिए जो आपके, जैसे मान लेते हैं कि जो माइक्रो वस्तुएं होती हैं, मतलब जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे है परावर्ती दूरदर्शी, दोस्तों इसकी सहायता से हम अंतरिक्ष में उपस्थित यानी खगोल की चीजों को, जो कि हमसे बहुत दूर पे उपस्थित हैं, ऐसी चीजों को देखने के लिए हम लोग इस टाइप के टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है, इसकी बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी जो होता है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अंतरिक्ष में उपस्थित चीजों को या खगोलीय पिंडों को उनके बड़े प्रतिबिंबों के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो अपवर्ती दूरदर्शी है, हालांकि अब आपके लेसन से इसको हटा दिया गया है। अपवर्ती दूरदर्शी बिल्कुल आपके परावर्ती दूरदर्शी के जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि अपवर्ती दूरदर्शी बनाने में जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा लेंस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसमें गोलीय विपथन का दोष आ जाता है। मतलब जो लेंस बनाया जाता है वो लेंस आपका बहुत सावधानी से बनाने के बावजूद भी कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो हमारा जो इमेज बनता है वह इमेज बिल्कुल एक्चुअल नहीं बन पाता है। लेकिन उसी दोष को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पे परावर्तन के नियमों का उपयोग कर लिया है। ठीक है, यहाँ इस नियम के अनुसार जब हम बनाते हैं दूरदर्शी को, तो इसमें चूंकि यहाँ पे मतलब लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे टोटल काम जो होता है वह दर्पण से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। तो इसलिए इसमें दोष होने के चांसेस बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, इसकी, यानी कि परावर्ती दूरदर्शी की। अब हम बात करते हैं रचना कैसे की जाती है इसकी। तो देखिए, इसका रचना करने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये अवतल दर्पण है, इसका नाम हमने दे दिया M1। अब दोस्तों क्या होता है, इसी के सामने इसकी यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी से कुछ पहले ही एक समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके फोकस के पहले रखा हुआ होता है। ठीक है, समतल दर्पण, इसको हमने नाम क्या दिया है, M2। ये दर्पण दोस्तों 45 अंश के कोण पर यहाँ पे रखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों एक लेंस है, ये नेत्रिका का काम करता है। ये जो ये आपका अवतल दर्पण है, ये अभिदृश्यक
लेंस का काम करता है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की भांति अवतल दर्पण यहाँ पे काम करता है। अब एक चीज को समझ लीजिए, इसमें दोस्तों बनाने के लिए इसका जो रचना होता है, एक मतलब कि दो टाइप की एक नली ली जाती है, जिसका एक सिरा चौड़े मुंह वाला होता है, एक सिरा पतले मुंह वाला होता है। कैसे, इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चौड़े मुंह के नली पर क्या काम करते हैं कि यही जो आपका अवतल दर्पण होता है इसको फिट कर दिया जाता है। इसको दोस्तों कहाँ रखते हैं, ये वस्तु की साइड में इसका मुंह होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के प्रकाश को कैप्चर कर सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये लेंस जो हमने लगाया हुआ है ये नेत्रिका लेंस है। यहाँ पे दोस्तों लेंस छोटी वाली सिरे पे होता है। ठीक है, ये छोटे द्वारक का होता है, छोटी फोकस दूरी का होता है। लेकिन जो आपका ये अवतल दर्पण होता है ये बड़े द्वारक का होता है, बड़ी फोकस दूरी का होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब सिस्टम बन जाता है। तो कैसे इसमें मतलब रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। किस पे आ जाते हैं हम, प्रतिबिंब के बनने पे आ जाते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब ध्यान से समझिए। जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसको तो आपने देख लिया कि कैसे कैसे इसको व्यवस्थित किया गया है, जो कि रचना के अंतर्गत आपका ये फिट हो जाता है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, आगे देखिए। यहाँ पे दोस्तों एक AB वस्तु है, वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें यहाँ पे आती हैं। आप ध्यान दीजिए, दो किरणें आती हैं समांतर। एक किरण दोस्तों आती है कहाँ से, यहाँ पे देखिए, जो कि इस टाइप से होकर के चली जाती है। अब दोस्तों देखिए, एक किरण आती है यहाँ पे इस वाले भाग पे, जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से इसको होके जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुख्य फोकस के पहले ही समतल दर्पण यहाँ 45 अंश के कोण पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ परावर्तन के पश्चात ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों समतल दर्पण से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अलग अलग कोण पे ये पड़ती हैं, इसलिए अलग अलग कोण से ये रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब परावर्तित होती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये जो है यहाँ पे काटती हैं। तो यहाँ पे जो है इस वस्तु का यानी कि AB का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब आपका बन गया। अब दोस्तों जो ये प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब इस समतल दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है। क्योंकि ये काफी नजदीक होता है इसके समतल दर्पण के, इसलिए ये जो है समतल दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है। तो यही जो समतल दर्पण है इसी का यानी कि A', B' का, जो कि ये एक प्रतिबिंब है, AB का ये एक प्रतिबिंब है, लेकिन इसके लिए वस्तु का काम करता है। तो ये जो आपका समतल दर्पण है इस प्रतिबिंब का एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कहां बनाता है, यहां पे देख लीजिए, A', B', जो कि इसी के साइज का होता है ये प्रतिबिंब आपका। लेकिन ये प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो हम यहां से जो ये प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है यही प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन हम देखते कहां से हैं, हम दोस्तों यहां पे देखिए, नेत्रिका लेंस जो हमने एक लगाया हुआ है, ये आपका केवल एक लेंस होता है। यहां देख लीजिए, परावर्तित दूरदर्शी में केवल एक लेंस लगा हुआ है, वो भी छोटा सा लेंस है। ये आपका छोटी फोकस दूरी का है, छोटे द्वारक का है। ठीक है, जहां बड़े द्वारक का लेंस लगाया जाता है अभिदृश्यक के लिए, वहां पे हमने यहाँ पे परावर्तक लेंस दर्पण लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास केवल एक लेंस लगाने की आवश्यकता है बस। हम जब यहाँ से वस्तु को देखते हैं, ये देखिए आंख है, जब हम नेत्रिका से वस्तु को देखते हैं तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ देखिए, ये आपका जो रिफ्लेक्शन है ये यहाँ से आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पड़ते हैं, तो लेंस इसको परावर्तित करके समांतर भेज देता है। ठीक है, तो यहां से ये किरणें जो होती हैं पीछे डॉट लाइन पे चली जाती हैं। अगर हम देखें तो ये समांतर किरणें आपकी होती हैं, जो कि हम कह सकते हैं ये कहां पे कटेंगी, ये अनंत पे जाके कहीं पे कटती होंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे बनता है। मतलब जब हम आंख से नेत्रिका में देखते हैं वस्तु को, तो हमें कहां पे, अनंत पर बने हुए प्रतिबिंब को दिखाई देता है ये। ठीक है, अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, जो कि ये प्रतिबिंब भी आपका कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से कुछ छोटा होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका हो गया प्रतिबिंब का बनना। इतनी बात हमने यहाँ पे समझ लिया। एक बात और भी आप समझ लीजिए यहाँ पे दर्शन कोण के विषय में। दोस्तों जो खगोल की चीजें होती हैं उनको देखने के लिए हमारी आंखें स्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वो हमसे दूरी बहुत ज्यादा उनकी होती है। इसलिए आपके आंख पे उनका जो दर्शन कोण होता है बहुत छोटा बनता है।
और किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना बनाए गए दर्शन कोण पे डिपेंड होता है। तो जब हम इससे देखते हैं, ठीक है, जब हम प्रकाशिक यंत्र से देखते हैं तो वही वस्तुएं हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाती हैं, इसलिए हमें वस्तुएं बड़ा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, परावर्तित दूरदर्शी का एक सामान्य एक्सप्लेनेशन। अब इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों? इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है यम इक्वल माइनस एफ ओ अपान होता है एफ ई। ठीक है, इसमें दोस्तों श्रांत नेत्र या स्पष्ट दृष्टि वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है, जब भी आपसे परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछे तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक टाइप का क्या चीज, परावर्तित दूरदर्शी, यानी कि एक टाइप का था ये प्रकाशिक यंत्र जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सचित्र वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से चित्र बनाएंगे, उसके बाद आप इन्हीं 4 पॉइंट में समझा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके निश्चित तौर पे समझ में आ गई होगी।